कहानी है 4 दोस्तों की, जिनकी जिंदगी अचानक ही बदल जाती है और फिर उन्हें अपने ही ग्रह की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे कहानी में चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है अर्थ 828 नाम की एक अलग दुनिया से, जहां विज्ञान, खोज और जोखिम का मेल लोगों की रोजमर्रा की जिंदगियों का हिस्सा है। रीड रिचर्ड्स एक खोजी वैज्ञानिक है जिसने ब्रह्मांड की तह तक देखने की ठानी थी। उसकी टीम में उसकी पत्नी सू, उसका दोस्त जोनी और उनके साथी बेन शामिल हैं। ये चारों पहले सामान्य वैज्ञानिक थे, पर उनकी जिज्ञासा उन्हें एक ऐसे मिशन पर ले जाती है जो उनकी जिंदगी बदल दे। जब ये लोग एक स्पेस मिशन पर जाते हैं, तो एक अचानक कॉस्मिक तूफान उनकी स्पेसशिप पर टूट पड़ता है। चमत्कारिक रूप से चारों बच जाते हैं, लेकिन उनके शरीर पहले जैसे नहीं रहते। कुछ अंदरूनी बदलाव हुए होते हैं जो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और उन्हें असाधारण शक्तियां मिल जाती हैं। रीढ़ की बॉडी इतनी लोचदार हो जाती है कि वह अपनी बॉडी को खींचकर किसी भी रूप में ढाल सकता है। सु को गुप्त ताकत मिलती है, वह खुद को अदृश्य कर सकती है और मानसिक शक्ति से चीजों को हिलाकर अलग जगह ले जा सकती है। जोनी के अंदर आग जैसी ऊर्जा पैदा होती है, वह खुद को एक मशाल में बदलकर उड़ भी सकता है। और बैन की त्वचा पत्थर जैसी मोटी और मजबूत हो जाती है, पर उसका दिल फिर भी इंसान का ही रहता है। इन नई ताकतों के साथ चारों ने ठाना कि वे इन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की रक्षा के लिए करेंगे। शुरू में दुनिया उनकी तारीफ करती है, पर हीरो होना हमेशा आसान नहीं होता। कभी तारीफ तो कभी शक और आलोचना। असल चुनौती तब आती है जब एक अजनबी चेतावनी लेकर आता है, सिल्वर सर्वर। वह अचानक आकाश से आती है और बताती है कि एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। ग्लैक्टस, एक ऐसी महाशक्ति जो ग्रहों की ऊर्जा को निगल जाती है। सिल्वर सर्वर सिर्फ चेतावनी नहीं देती, वह बताती है कि ग्लैक्टस पहले कई ग्रहों को खत्म कर चुका है और अब उनकी दुनिया भी जोखिम में है। ग्लैक्टस खुद आने के बाद एक कठिन प्रस्ताव रखता है। वह कहता है कि वह उनके ग्रह को तबाह नहीं करेगा, पर इसके एवज में वह चाहता है रीड और सु का अभी अभी जन्म नहीं हुआ बेटा। सोचिए, एक पूरा समाज बचाया जा सकता है, पर कीमत एक बच्चे की। रीड और सु के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वे अपने बच्चे को किसी के हवाले कर देंगे ताकि उनकी पूरी दुनिया की जान बच सके? प्रेम और जिम्मेदारी का यह सवाल उनके लिए असहनीय होता है। वे इनकार कर देते हैं। इस इनकार के बाद ग्लैक्टस नाराज होता है और खतरनाक स्थिति और बिगड़ जाती है। रीड फिर हार नहीं मानता। उसका एक और विचार आता है, अगर हम अपना पूरा ग्रह ही किसी दूसरी यूनिवर्स में भेज दें, तो ग्लैक्टस हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा। यह तरीका पागलपन जितना बड़ा और जोखिम भरा था, पर वही एकमात्र उम्मीद भी था। पर किसी पूरे ग्रह को टेलीपोर्ट करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत थी। रीड ने दुनिया को एकजुट किया और ऊर्जा ब्रिज बनाने की योजना बनाई गई, जिनके जरिए पूरा ग्रह दूसरे यूनिवर्स में भेजा जाएगा। पूरा ग्रह, सारी बुनियादी संरचनाएं, हर इंसान, सब एक साथ स्थानांतरित होंगे। तैयारी चल रही थी, पर तभी सिल्वर सर्वर कुछ अजीब कर रही थी। वह ब्रिजों को नुकसान पहुंचाने लगती है। दरअसल सिल्वर सर्वर ग्लैक्टस के प्रभाव में थी, या उसने अपने ही कारणों से ऐसा फैसला किया था। कारणों का पता बाद में चलता है, पर फिलहाल यह स्पष्ट था कि ब्रिजों के टूटने से रीड का प्लान मुश्किल में पड़ गया। कई ब्रिज नष्ट हो गए और बस एक ही बचा, वही जो फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग के पास था। ग्लैक्टस आकर उस ब्रिज की तरफ बढ़ता है और अब स्थिति यह बनती है कि समय बहुत कम है। रीड ने प्लान बदलकर ग्लैक्टस को टेलीपोर्ट करने की चाल चली, यानी ग्लैक्टस को उसी ब्रिज पर फंसाकर दूसरे यूनिवर्स में भेज देना। लड़ाई भयंकर थी, ताकतों का टकराव, बलिदान और भावनाएं सब छोर पर। इस लड़ाई में सू ने अपनी सारी ताकत झोंक दी ताकि अपने परिवार और अपने ग्रह को बचाया जा सके। उसने ग्लैक्टस को रोका, पर उसकी कीमत उसकी जान थी। वह बेहोश हो जाती है और दुनिया को बहुत बड़ा दुख सहना पड़ता है। पर कहानी ने एक तगड़ा ट्विस्ट रखा था। उस नवजात बच्चे ने, जिसके लिए ग्लैक्टस इतना लालायित था, कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सब चकित रह गए।
बच्चे की अनजानी ऊर्जा ने माँ को फिर से जीवन दिया। एक छोटा सा स्पर्श, एक झटका और सू की सांसें वापस आ गईं। यह दिखाता है कि उस बच्चे के अंदर कुछ अत्यंत विशेष क्षमता थी, शायद वही शक्ति जिसने ग्लैक्टस का ध्यान खींचा था। आखिरकार ग्लैक्टस को टेलीपोर्ट कर दिया गया और उनका ग्रह बच गया। पर जीत के साथ बहुत कुछ बदल चुका था। दुनिया ने फैंटास्टिक फोर के प्रति अपनी राय बदली। कुछ रिश्ते टूटे, कुछ और मजबूत हुए। और जहां सब कुछ शांत प्रतीत हुआ, वहीं एक मिड क्रेडिट सीन ने एक नया सवाल छोड़ दिया। एक अज्ञात शख्स जिसकी परछाई और हाव भाव डूम जैसी लगती थी, बच्चे के पास बैठा दिखाई देता है। क्या यह संकेत है कि अगली लड़ाई अब सामने आने वाली है? क्या फ्रैंकलिन के आसपास और भी रहस्य छिपे हैं? दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हीरो किस तरह बनते हैं, सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि उनके निर्णयों, उनके रिश्तों और उनके बलिदान से। छोटे छोटे फैसले कभी कभी पूरी दुनिया की दिशा बदल देते हैं। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए आपको किस मोड पर सबसे ज्यादा चौंका। क्या आप सोचते हैं कि अगला खतरा वही शख्स होगा जो मिड क्रेडिट सीन में दिखा?